अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ये हमारी उस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको फ्री में इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाएंगे। अगर आप ये हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप अपनी इंग्लिश में बहुत निखार पाएंगे, बहुत तब्दीली आएगी आपकी इंग्लिश स्पोकन कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बेसिक सेंटेंसेस 3 दौर और उसके आगे ब्रांचेस आपको एक डायग्राम की शक्ल में समझाई थी। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। और मैंने ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियोस में इनको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली एक एक करके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द पॉइंट। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे सिंपल प्रेजेंट से, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। हम प्रेजेंट से आपको समझ आ गया होगा कि वो वाले फिक्रे, वो वाले कन्वर्सेशन जो आप प्रेजेंटली करते हैं किसी के साथ, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हमारी उर्दू जुबान है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है उर्दू में कि यार इस फिक्रे की पहचान कैसे होगी, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट डेफिनेट है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। तो जिस फिक्रे के आखिर में, फिक्रे के आखिर में, ठीक है, ता है, ती है और ते हैं वगैरह, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी शक्ल आती है जिससे ये इंडिकेट करे कि ही इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, ठीक है, आपके जो हाल है उसके रिलेटेड वो बात कर रहा है, तो आप समझ लें कि वो प्रेजेंट सिंपल है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अभी हम, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये प्रेजेंट है तो फिर जाहिर बात है नेक्स्ट स्टेप होगा आप फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल, वर्ब, ठीक है, प्लस सॉरी subject, because in every active sentence will start from subject, ठीक है, तो subject plus verb along with s and es, वो कंडीशनल होगा, वो आपको बाद में बताएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। Before we move on, first we have to have an understanding that what is a subject, what is a verb, what is a object। देखिए जी, सब्जेक्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि उस फिक्रे के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और वर्ब वो होता है जो कि एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि वर्ब बेसिकली एक्शन। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। आप इसमें कौन आम खाता है? वो। अगर हम उसकी जगह बोलें जी अली ईट मैंगो, अली आम खाता है, ठीक है। अब अली बेसिकली सब्जेक्ट है और अली ईट्स, सॉरी ईट मैंगो। अब इसमें अली सब्जेक्ट हुआ जो कि आम खा रहा है, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ईट बेसिकली एक्शन है, खाना खाया जाना एक एक्शन है, ठीक है, जैसे दौड़ना, भागना, चलना फिरना, पढ़ना, लिखना, ये एक एक्शंस होते हैं जो कि वर्ब होते हैं। और मैंगो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि मैंगो को खाया जा रहा है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसका फार्मूला आ गया सिंपल, ठीक है। अब एस और ई एस कहां पर लगता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जी, एस और ई एस आपका उधर लगेगा जहां पर फिक्रे के स्टार्ट में ही शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ठीक है जी, थर्ड पर्सन सिंगल। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करता हूं किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? अगर मैं किसी एक बंदे से बात कर रहा हूं देन आई विल बी अ फर्स्ट पर्सन, एंड जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं ही विल बी अ सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन होगा। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, वो सेकंड पर्सन है। इफ I will talk about someone else
अगर मैं किसी और के बारे में बात करूंगा सेकंड पर्सन से, दिस इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन। अब जब मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करूंगा तो वो सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर दे ईट मैंगो, ठीक है, वो आम खाते हैं, वो प्लूरल होगा, उसमें ईएस नहीं लगेगा। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करूंगा तब मैं ईएस या एस का इजाफा करूंगा। मिसाल के तौर पर ही शी, ये एक सिंगुलर पर्सन है, अली, मोहम्मद। अगर मैं अली एंड मोहम्मद बोलूंगा तो वो सिंगुलर नहीं रहेगा, उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, इधर हम और लगा देंगे, ठीक है जी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में अगर हम बात करेंगे, किसी नेम पर्सन की बात करेंगे, इंडिविजुअल, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो अब हम कुछ मिसालें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे फिक्रे बनते हैं, क्योंकि बेसिक सिंपल है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बाज दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एस और ई एस में, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर, सॉरी अली ईट्स आएगा। अब मिसाल के तौर पर अब हम करते हैं जी, वो आम खाता है, वो आम, ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हैं, कुछ इसके अलावा भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन हम स्टार्टिंग में हैं तो हम स्टार्टिंग, वो आम खाता है, ठीक है, और इसके अलावा मैं आम खाता हूं। मैं, आई थिंक यहां पे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ठीक है जी, वो हम आगे लिख लेते हैं, मैं आम खाता हूं, ठीक है जी। जब भी खाता हूं, खाता है, आपको प्रेजेंट अपीयरेंस नजर आए, आपको पता होना चाहिए कि हमने सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है जी। वो आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है जी। मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। इसमें आपको समझ आ गया होगा। यहां पर हमने एस का इसलिए इजाफा किया क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यहां पर हमने एस का इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि इन तीनों चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सब्जेक्ट में नहीं आती। आई थर्ड पर्सन नहीं होता, आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा हमने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद देयर एग्जांपल्स एज वेल। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।